हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनको बनाने का तरीका क्या है, रूल क्या है, पहचान क्या है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद में मैं 100% आपसे ये कह सकता हूं कि आपको कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। तो अगर मैं बात करूं इनके पहचान की, सबसे पहले तो इनके आखिर में हिंदी में आपको इस तरह के वर्ड मिलेंगे। रहा होगा या फिर रही होगी या फिर रहे होंगे। इस तरह से आप इनको इजीली पहचान सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि इनका रूल क्या है, बनाने का तरीका क्या है। तो देखो, रूल में सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले, फिर उसके बाद में आपको लगाना है शैल या फिर विल, और फिर उसके बाद में आपको लगानी है बी वर्ब। शैल या विल, इनमें से कोई एक लगाना है। शैल लगाते हैं हम आई के साथ में और वी के साथ में, और विल बाकी के सबके साथ में लगाते हैं। लेकिन आजकल जो ज्यादातर यूज होता है वो विल होता है, शैल बहुत कम यूज होता है। तो आपको इनमें से कोई एक लगाना है, शैल भी या फिर विल भी। और शैल कहाँ लगाना है मैंने बताया अभी आपको, आई के साथ में या फिर वी के साथ में। फिर उसके बाद में आपको लगानी है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर उसके बाद में आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस देखें, ही विल बी गोइंग, वो लड़का जा रहा होगा, यानी कि फ्यूचर में कोई काम हमारा लगातार हो रहा होगा, कंटिन्यू। इसी तरह से शी विल बी गोइंग, वो लड़की जा रही होगी। इसी तरह से आई विल बी गोइंग, आई विल बी गोइंग। और आई के साथ में मैंने आपको बताया अभी, आप यहां पर शैल भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से बी के साथ में भी आप शैल यूज कर सकते हैं। अब इनके अगर मैं बात करूं निगेटिव की, कि इनके निगेटिव किस तरह से बनाते हैं, निगेटिव बनाने का तरीका क्या है। तो देखो, इनके निगेटिव बनाने के लिए इनके जो निगेटिव बनते हैं रूल में थोड़ी सी चेंजिंग होती है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आपका यहां पर है, फिर उसके बाद में विल या शैल, फिर उसके बाद में यहां पर आपको नॉट बढ़ा देना है, और उसके बाद में बी वर्ब, फिर उसके बाद में मैन वर्ब आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस देखें, ही विल नॉट, यहां पर आपको नॉट लगा देना, ही विल नॉट बी गोइंग, शी विल नॉट बी गोइंग, आई विल नॉट बी गोइंग। आई होप आपके समझ में आ गए होंगे, इतने ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अब इन सेंटेंसेस के इंट्रोगेटिव किस तरह से बनाए जाते हैं, उनको बनाने का तरीका क्या है, तो आइए मैं आपको वो भी अभी 1 मिनट में समझा देता हूं। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगर कोई कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। तो ये है आपके इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव जिनमें सवाल किया जाता है, क्या वो जा रहा होगा, क्या वो जा रही होगी, क्या तुम जा रहे होगे, क्या मैं जा रहा होऊंगा। तो देखो, इनको बनाने का रूल क्या है। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना, विल और शैल, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसको आपको शुरू में रखना है। शुरू में रखने के बाद में फिर उसके बाद में आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको बीच में रखना है, फिर उसके बाद में बी वर्ब, यानी कि विल बी, तो विल और बी के बीच में आपको क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है। फिर उसके बाद में वर्ब की वही आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे सेंटेंस देखें, विल ही बी गोइंग, क्या वो लड़का जा रहा होगा। विल शी बी गोइंग, क्या वो लड़की जा रही होगी। इसी तरह से विल आई बी गोइंग, क्या मैं जा रहा हूंगा।
लेकिन यहां पर आप शैल भी यूज कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया। अब बात कर लेते हैं कि इनके डबल इंटरोगेटिव किस तरह से बनाए जाते हैं, उनकी बनाने का तरीका क्या है। तो देखो, उनको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। अगर मैं बात करूं इनके डबल इंटरोगेटिव की बात करूं, तो आपका जो शुरू में है ना विल और शैल, ये आपको यहीं पर रखना है। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रखना है यहां पर। फिर उसके बाद में आपको यहां पर नॉट बढ़ा देना है, और उसके बाद में वही बी वर्ब, फिर उसके बाद में मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे सेंटेंस देखिए, विल ही, यहां पर नॉट लगाना है। विल ही नॉट बी गोइंग, क्या वो लड़का नहीं जा रहा होगा। विल शी नॉट बी गोइंग, क्या वो लड़की नहीं जा रही होगी। विल आई नॉट बी गोइंग, सॉरी, विल आई नॉट बी गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूंगा। तो आई होप आपके समझ में आ गए होंगे, इतनी ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से जरूर हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।